हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो ये बताने के लिए है कि हम साग को किस तरह से धोएं। जी हाँ फ्रेंड्स, जब भी हम साग बनाते हैं तो उसके धोने के लिए थोड़ी सावधानियां हमें बरतनी होती है। पहली सावधानी तो ये होती है कि हमें कभी भी साग को काट करके नहीं धोना होता है। और जो बड़ी साग की पत्तियां होती हैं, जैसे सरसों हो गया या पालक हो गया या लाल भाजी हो गई, उन्हें तो धोना आसान है। लेकिन अभी मेरे सामने ये आप देखिए, बथुए के साग की एक गड्डी है, तो इसकी पत्तियां छोटी होती हैं। मेथी अगर आप लेते हैं तो उसकी पत्तियां छोटी होती हैं, या फिर आप चने का साग बनाते हैं तो उसमें भी छोटी पत्तियां होती हैं। तो वैसे साग को धोने में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। अभी मैं आपको ये बथुए का साग धो करके बताऊंगी कि किस तरह से इसे धोएंगे। इसको धोने में सावधानी इसीलिए बरतनी है क्योंकि ये जो भी होते हैं ये हर्ब्स होते हैं, ये मतलब जमीन से बहुत ऊंचे नहीं होते हैं। तो अगर मिट्टी के पास रहते हैं तो इसमें मिट्टी रहने का जो है वो बहुत ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं। उसके अलावा हम पानी डालें या गीला हो जाए, बरसात की मिट्टी हो, तो वो सारा कुछ गंदगी इसमें जमा हो जाती है। और छोटी छोटी हैं तो जमा होने में और भी आसानी रहती है। तो उन्हें हमें निकालना है ताकि हमारा साग जो है साफ भी बने और उसमें जरा से भी किरकिराहट नहीं आए। तो सबसे पहले इसे हमें खोलना है। खोलने के लिए हम एक कैंची ले लेंगे और ये कहीं से भी, जहां से भी बंधा हुआ है वो आप इस तरह से निकाल लीजिए। निकालने के बाद अब हमें इनकी पत्तियां अलग करनी है। तो मैं एक प्लेट ले लेती हूँ। ये इनकी जो है, ये सबसे ऊपर का जो टिप है ये हम इस तरह से तोड़ लेंगे और फिर इसकी डालियों से ये पत्ती को तोड़ेंगे। और इसमें जो हमारी जो मुलायम सी ऊपर की डंडी है इसे तो हम ले लेंगे, बहुत नीचे तक नहीं जाएंगे। जहाँ भी हमें बहुत थोड़ी वुडी टाइप की लगने लगेगी वहाँ हम बंद कर देंगे। तो यहाँ तक की डंडी हमने ले ली है, बाकी मैं इसे हटा रही हूँ। इसी तरह से किसी एक और को भी तोड़ लेती हूँ और सारे साग की डंडी को इस तरह से हम तोड़ लेंगे। थोड़ा इसमें टाइम लगता है। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आपको इसमें जड़ ना मिले तो आप इस तरह से खींच करके और बाकी नीचे वाले को इस तरह से निकाल सकते हैं और इसकी डंडी तोड़ सकते हैं। तो जैसे एक और मैं बताती हूँ, ये जैसे है, इसकी ये नीचे की जो डंडियाँ हैं ये इस तरह से तोड़ लीजिए पत्ते, और टिप तोड़ के, और इसके जो पत्ती पत्ती डंडियाँ हैं इसे तोड़ लीजिए। तो इसी तरह से मैं पूरे साग को भी साफ कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि धोना कैसे है। हमने ये बथुए के सारे पत्ते तोड़ लिए और अब हमें इसे धोना है। धोने के लिए आप देखिए, मैंने 2 बर्तन में पानी लिया हुआ है, ये इधर भी है और इधर भी है। तो सबसे पहले ये पहले वाले में मैं इसे डालूंगी और डालने के बाद इसे हमें बहुत अच्छे से इस तरह से इसमें पानी में उलट पुलट करना है। देखिए पानी का रंग जो है वो बदल रहा है, मिट्टी इसमें घुल रही है। और जनरली होता ये है कि जब भी हम पानी में कोई भी चीज़ धोते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह से बर्तन को करके और या ऐसे छानते हैं। ये छानना नहीं है, हमें इस तरह से छानना नहीं है, बल्कि हमें इसे उठा करके और दूसरे वाले बर्तन जिसमें मैंने पानी रखा हुआ है मैं इसमें डालूंगी और यहाँ से मैं उठाऊंगी और ये जाएगा दूसरे बर्तन में। और अब देखिए ये जो गंदा पानी है और जो छोटी छोटी पत्तियां हैं इसे हम हटा देंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके नीचे कितनी गंदगी जम गई है। तो ये देखिए, अगर हम इस तरह से इसे साग के पानी को हटाते तो ये जो गंदगी थी वो साग में ही रह जाती। तो आप देख सकते हैं ये सारी मिट्टी और गंदगी इसमें जमा हो गई है और इसी से हमें साग को बचाना है, इसलिए हमेशा इसे इसमें से निकाल के दूसरे बर्तन में रखना है। अब इसके पानी को हम फेंक देंगे और इसमें हम और ताज़ा पानी ले लेंगे। कहते हैं कि साग को 3 पानी से धोना चाहिए। अब ये 3 नंबर क्यों आया ये मुझे पता नहीं, लेकिन आप 3 से कम से ना धोएं, 3 से 4 बार आप धो लें। अब इसको हम एक तरफ रखेंगे और जो हमने दूसरे वाले में हमने इसे डाला है, इसमें हम इसे फिर से उलट पुलट करेंगे।
और उलट पुलट करके फिर से इसमें से निकाल के हम दूसरी वाली कढ़ाई में या इस बर्तन में डाल देंगे। ये 2 बार हमारे साग का धोना हो गया और इस बार हमें मिट्टी कम मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया, चूंकि ये साग के पौधे बहुत छोटे छोटे होते हैं और ज़मीन के बहुत नज़दीक होते हैं, तो इनमें मिट्टी जमने के बहुत चांसेस होते हैं। आप पानी डालो, वो वाली मिट्टी भी आती है, गंदगी भी आती है। इसके अलावा छोटी पत्तियां हैं तो उसमें मिट्टी जम भी जाती है। तो ये हम इसमें से हटा लेंगे जितनी हट सकती है। जो थोड़ी बहुत छोटी छोटी डंडियां या ऐसी रह गई हैं जो नहीं निकल पा रही हैं, उन्हें हम हटा देंगे, क्योंकि हमें इसे छानना नहीं है। तो अब इस पानी को भी हम फेंक देंगे। और अगर आप इस बार देखेंगे तो इस पानी में गंदगी हमें बिल्कुल ना के बराबर मिली है। तो शायद हम तीसरी बार धोएं तो गंदगी बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर आपको लगता है कि तीसरी बार के बाद भी थोड़ी गंदगी मिल रही है तो आप उसे एक आध बार और धो लें। तो अभी इसे मैं हटा रही हूँ और थोड़ा सा पानी और ले रही हूँ इसमें। और अब इसमें उलट पुलट करके और फाइनली हम फिर से दूसरे वाले बर्तन में इसे डाल के रख लेंगे और फिर इसे काटेंगे निकाल करके। कभी भी काट करके साग को ना धोएं, क्योंकि उसका जो विटामिन होता है, विटामिन वो पानी में घुल जाता है, सोल्यूबल होता है, तो वो निकल जाता है। इसीलिए हमेशा धोने के बाद साग को काटें। तो जिस तरह से मैं इस बथुए के साग को धो रही हूँ, उसी तरह से सारे साग धुलते हैं, लेकिन स्पेशली बथुए का साग या चने का साग या फिर मेथी का साग, वो तो आप ज़रूर इसी तरह से धोएं। उसे कभी भी पानी को निकाल करके या ऊपर से किसी जाली में रख करके ना धोएं। अब गंदगी देख लेते हैं हम। अब इसमें गंदगी नहीं है, छोटी छोटी पत्तियां हैं साग की जो मैं देख पा रही हूँ। तो अब धोने की जरूरत नहीं है। नहीं, अभी थोड़ी गंदगी मुझे दिख रही है तो मैं एक बार और धो लेती हूँ। देखिए कितने 3 बार हमने धोया, उसके बाद भी इसमें से गंदगी निकल ही रही है। तो कितनी गंदगी जमा होती है। और थोड़ी सी भी किरकिराहट अगर आ जाए एक साग में तो खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल उसे हटाना पड़ता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। और अब हमारा साग धुल चुका है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये बेसिक वीडियो पसंद आई होगी। हम बहुत सारी तरह तरह की रेसिपीज़ बनाते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे वीडियोस के लिए और भी अच्छी रेसिपीज़ के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ या एक और बेसिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।